अब तक आपने देखा, धारीपुरा की फिजाओं में गद्दारी का जहर घुल चुका है। मुश्ताक ने हिम्मत दिखाकर गोरों की सल्तनत से अनाज तो छीन लिया, लेकिन उसकी ही चौखट पर बैठा शेरा गद्दार निकला। जब मुश्ताक ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो शेरा मौत के डर से काले जंगल की तरफ भाग निकला। मुश्ताक ने कसम खाई है कि जब तक उस नमक हराम का सिर धड़ से अलग नहीं होगा वो घर नहीं लौटेगा। लेकिन खेल मुश्ताक की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक तरफ मुश्ताक जंगल में उस आस्तीन के सांप का पीछा कर रहा है तो दूसरी तरफ अंग्रेज अफसर ने मुश्ताक को हमेशा के लिए खामोश करने का खौफनाक मंसूबा तैयार कर लिया है। साजिश ऐसी है कि गोली अंग्रेज निशानेबाज चलाएंगे, लेकिन इल्ज़ाम शेरा के माथे लगेगा। क्या मुश्ताक इस मौत के जाल से बचकर अपनी मां के पास लौट पाएगा, या जंगल का ये सन्नाटा आज धारीपुरा का इतिहास बदल देगा? आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। और अगर अब तक आपने एपिसोड 11 नहीं देखा तो पहले उसे ज़रूर देखिए। आफताब की पहली किरण अभी छिपी थी, मगर जंगल की नींद टूट चुकी थी। कोहरे की सफ़ेद चादर ने ज़मीन को ऐसे ढका था जैसे कुदरत रात के गुनाहों पर पर्दा डाल रही हो। यहाँ हर परछाई एक धोखा थी और हर आहट मौत की चेतावनी। कहां पनाह लोगे मुश्ताक? ये जंगल वफादार नहीं है, ये शबनम, ये गीली मिट्टी। तारीख के पन्नों पर स्याही से पहले लहू सूखता है। जब तकदीर दो रास्तों पर तकसीम होती है तो मंजिलें गुम हो जाती हैं। मुश्ताक किशन घसीटा। रात के अंधेरे ने मोतियों की इस माला को तोड़ दिया था। किशन लाल, घसीटा, क्या वो हयात होंगे या जंगल ने उन्हें निगल लिया? मुझे उन्हें ढूंढना होगा मुश्ताक, इससे पहले कि मौत उन्हें ढूंढ ले। किशन लाल के लिए उसकी लाठी ही अब उसका वाहिद सहारा थी। जंगल की खामोशी उसके कानों में शोर मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ घसीटा अब शिकार नहीं, शिकारी बन चुका था। हाथ में पत्थर, आंखों में खून। गुनाह और पछतावा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शेरा भाग सकता था मगर अपने ज़मीर की आवाज़ से नहीं। इस बियाबान में वो अपनी ही परछाई से जंग लड़ रहा था। या अल्लाह, रहम, मैंने क्या किया? मुझे नहीं पता था कि गद्दारी का बोझ वफादारी से भी ज्यादा भारी होता है। तनाव अब अपने उरूज पर था। हवा थम गई, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया। सिपाही निशानों के बेहद करीब था। और तभी तकदीर ने अपना पासा फेंका।
उस रोज जंगल में हवा नहीं, आग चल रही थी। आसमान से बरसता आफताब गवाह था कि आज दो वजूदों में से सिर्फ एक ही जिंदा वापस जाएगा। एक तरफ हुकूमत का नशा और दूसरी तरफ मुश्ताक की बगावत। आज बारूद नहीं, आज तेरी हड्डियां बोलेंगी मुश्ताक। देखते हैं इस देहाती जिस्म में कितनी जान है। तो आ, अपनी मौत को गले लगा। जब दो कोह टकराते हैं तो वादियों में सिर्फ तबाही गूंजती है। ये लड़ाई अब जिंदगी और मौत की सरहदों को पार कर चुकी थी। मुश्ताक की आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ इंतकाम का शोला था। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी लाश इस जंगल की खाद बनेगी। जीत मुश्ताक की मुट्ठी में थी, मगर तकदीर ने पासा पलट दिया। एक वार, सिर्फ एक बुज़दिल वार ने फौलाद को रुई के ढेर में बदल दिया। अंधेरा छा गया हमेशा के लिए। अम्मा, कायरता का दूसरा नाम है सबूत मिटाना। सिपाही को लगा कि आग की लपटें उसके पाप को राख कर देंगी। वो नादान ये नहीं जानता था कि शहीदों का लहू कभी नहीं सूखता, वो धुआं बनकर इंसाफ मांगता है। किशन, वो देख। नहीं, ये नहीं हो सकता। चेहरा उस गद्दार ने, उस आस्तीन के सामने ये दिन दिखाया है। हम साथ थे किशन। चाची लड्डू हसन को क्या मुंह दिखाएंगे घसीटा? वो पूछेगी मेरा चांद कहाँ है, तो क्या ये राख देंगे उसके हाथों में? आंसू और राख ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। गम के तूफान में वो देख नहीं पाए कि तकदीर अभी एक और खेल खेल रही है, जिसे वो अंत समझ रहे हैं। वो शायद सिर्फ एक शुरुआत है।